जय श्री सीताराम। 10 मार्च से लेकर के 16 मार्च तक का ये जो समय है, ये जो वक्त है, ये जो सप्ताह है, ये आप सभी के लिए कैसा जाएगा, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। आपका साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप मैं बताने जा रहा हूँ। हमेशा की तरह मैं आपको मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक विस्तार से साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। आपको पता है कि साप्ताहिक राशिफल बड़े विस्तार से मैं आपको समझाता हूं, और जो राशि परिवर्तन या दूसरे राशिफल होते हैं वो मैं संक्षेप में आपको बताता हूं। इसी वजह से शायद साप्ताहिक राशिफल का आप इतना इंतजार करते हैं, और मेरा सौभाग्य है कि आप जब भी कमेंट करते हैं, चाहे दैनिक राशिफल चाहे साप्ताहिक राशिफल, किसी प्रकार के राशिफल के वीडियो में, तो आप मुझे ये जरूर कहते हैं कि हमारे ऊपर 100% सटीक बैठा। कुछ लोग 90% भी कहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने अच्छे कमेंट्स के लिए। अब मैं आपको राशिफल तो बताता हूँ, लेकिन देखो, हर जगह पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंधविश्वास पैदा हो सकता है। तो मैं बार बार ये बात कहते रहता हूँ कि जो भी राशिफल होते हैं, मेरे हो किसी के भी हो, आप कहीं पर भी राशिफल देखें, ये ग्रहों के गोचरों की गणनाएं होती है। भाई आप खुद ही सोचिए, आपकी जन्म पत्रिका तो मेरे पास है नहीं, तो मैं या कोई भी आपके बारे में बता कैसे सकता है, आपका भविष्य कैसे बता सकता है? तो वो ऐसे बता सकता है, हमारे शास्त्रों में एक ऐसा सिस्टम है, रास्ता है, ऐसी व्यवस्था है कि आप की एक राशि लेते हैं। अब मेष से लेकर मीन तक कोई तो एक राशि आपकी है, तो उस राशि को लग्न मान लेते हैं, है ना, कि भाई ऐसा माना कि वो आपका लग्न है। और फिर जो ग्रहों के गोचर इस समय हो रहे हैं अंतरिक्ष में, है ना, कितने डिग्री में है, कितने षटबल में है, कब वक्री है, कब मार्गी है, कौन सी राशि में है, कितने चले हुए हैं, इनको वहां 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 रख देते हैं कुंडली में, है ना। और उसके जो फल निकल करके आते हैं, उनकी दृष्टि के, उनके स्थायित्व के जो फल निकल करके आते हैं, वो फिर आपको बता दिए जाते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से जो राशिफल होते हैं वो बताए जाते हैं। लेकिन ये बात तो सही है कि भाई ये ग्रह के गोचर की गणना हो गई, लेकिन फिर आपकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा कहाँ गई? आपके पर्सनल नक्षत्र होंगे, आपकी पर्सनल जब जन्म हुआ था उस समय लग्न बना था, फिर बहुत सारे सूक्ष्म कुंडलियां बनी थी, बहुत सारे अच्छे बुरे योग बने थे, वो कहाँ गए? तो हाँ, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप राशिफल तब देखें जब आपको आने वाले वक्त को लेकर कोई डर नहीं है, कोई क्यूरियोसिटी नहीं है, कोई मन में बड़े सवाल नहीं है, कुछ बड़ा करने वाले नहीं हैं, तो फिर राशिफल आप देखें। लेकिन आपके मन में कोई डर है आने वाले वक्त को लेकर, या कुछ नया बड़ा करने वाले हैं, महत्वपूर्ण करने वाले हैं, कोई क्यूरियोसिटी है, डर नहीं है, लेकिन एक मन में एक उत्सुकता है किसी बात को लेकर के कि ये जाना जाए, तो फिर आपको अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहिए, और उसके आधार पर पर्टिकुलर उस क्षेत्र में देख करके फिर आपको जानना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, मैं आपको आपका राशिफल, साप्ताहिक राशिफल बताता हूँ। मेष राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है? तो मेष राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल ये कहता है कि घर परिवार में मतभेद या आर्गुमेंट्स होंगे, आपकी बातों को गलत लिया जाए, आपको गलत समझा जाए, आपको गलत माना जाए, आप जो करें उसका गलत अर्थ निकाला जाए, या फिर विरोध आपका हो, है ना, अपोजिट आपके लोग खड़े हो जाएं आपके ही परिवार में। ऐसी कुछ स्थितियां मुझे आपके साथ बनती हुई नजर आती है। तो एक ये बात हो गई। दूसरी बात ये निकल करके आई कि हाँ, पद में वृद्धि के योग। देखो, कैरियर के दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। कैरियर में उन्नति करवाने वाला है, वृद्धि करवाने वाला है, आगे बढ़ाने वाला है। हाँ, कैरियर आपका बहुत अच्छा रहेगा। और विशेष तौर पर मुझे ऐसा लगता है आपके लिए कि आप जो भी कार्य करेंगे, या जो भी कार्य अपने, जैसे नौकरी में स्विच करना चाहते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं, अप्रेजल चाहते हैं, है ना, ऐसा कुछ जो भी आप चाहते हैं उसमें आपकी वृद्धि होगी, आपका नाम होगा, आप और ज्यादा प्रतिष्ठा महसूस करेंगे आपके काम में, और ज्यादा आपके जो कलीग हैं या आपके जो बॉस हैं वो
आपको अप्रिशिएट करेंगे, या फिर हो सकता है मुंह पर ना बोले कि वाह भाई वाह तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन मन में या पीठ पीछे बात चलेगी कि यार देख वो सही कर रहा है यार, उसके जैसा करना पड़ेगा। भाई बहुत बहुत सारे लोग जेलेसी करते हैं ना। अब जो लोग अच्छा कर रहे हैं उन्हीं से तो जेलेसी करेंगे। भाई हमें जलन किस से होगी? हम तो खैर जलन नहीं करते, लेकिन किससे जलन हो सकती है? तो जलन किसी को उसी चीज से होती है कि सामने वाला कुछ बहुत अच्छा कर रहा है ना। तो जलन नहीं करना चाहिए किसी से भी कभी भी। मेरा ये उसूल है कि आप कंपटीशन में मत आइए। खुद को हर दिन, मैं तो अपने बच्चों को भी यही सिखाता हूँ कि बोलते हैं कि भाई कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है तो यहाँ पर कंपटीशन करना पड़ता है। भाई दूसरों से बेहतर क्यों बनना है? दूसरे का अपना अलग जिंदगी है, मेरा अपना अलग जिंदगी है। दूसरों की अपनी अलग परिस्थितियां हैं, मेरी अपनी अलग परिस्थितियां हैं, तो दूसरों से बेहतर क्यों बनना है? मुझे कल में जो था उससे आज बेहतर बनना है। यदि आप ऐसा ही करते रहोगे, हर दिन बेहतर बनते रहोगे और दूसरे को देखोगे ही नहीं, तो भी मैं समझता हूँ कि आप बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ होते जाओगे, सर्वश्रेष्ठ होते जाओगे। मैं भी इस विचार पर चलता हूँ और अपने बच्चों को भी इसी बात बारे में सिखाता हूँ, और आप सभी को भी ये बात मैं बताता हूँ कि खुद को बेहतर बनाते जाओ, जलन मत करो। हालांकि आपसे लोग जलेंगे, ऐसा मुझे दिखता है, लेकिन लेकिन अंदर ही अंदर या मुंह पर अप्रिशिएट भी करेंगे, ऐसा भी मुझे आपके लिए दिखता है। यात्राओं के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। ये यात्राएं बड़ी सुखद रहेंगी। जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ भी मिलेगा। तो ये समय ओवरऑल धन पैसे के दृष्टिकोण से अच्छा है, लेकिन चूंकि पारिवारिक, मैंने कहा था ना, परिवार में मतभेद आर्ग्यूमेंट होगा, तो परिवार के साथ घूमने फिरने मत जाइएगा। यदि आप परिवार के साथ बाहर जाने के योग बनते हैं तो परिवार के साथ घूमने फिरने मत जाइए। बस मेरी इस बात का ध्यान रखिए, बाकी ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है? वृषभ राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल कहता है कि बेवजह वाद विवाद पैदा होगा, बेवजह आर्ग्यूमेंट्स पैदा होंगे। अब ये आपको लग सकता है कि यार मेरी पत्नी मेरे पति अब बेवजह मुझसे झगड़ा कर रहे हैं, मेरे जो कलीग हैं या बॉस है बेवजह झगड़ा कर रहे हैं, मेरे जो मित्र रिश्तेदार हैं वो बेवजह झगड़ा कर रहे हैं, मैं किसी रिलेशनशिप में हूँ वहां बेवजह वो बोल रही है या बोल रहा है। हाँ, तो ऐसी स्थितियां वृषभ राशि यदि आपकी हैं तो आपको लगेंगी। एक बात। दूसरी बात ये कि यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। अब देखो, यात्राएं धन पैसे नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के दृष्टिकोण से कर रहे हैं तो अच्छी बात है। हाँ, यहाँ पर अच्छा है। लेकिन परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, फैमिली ट्रिप जिसको हम लोग कहते हैं, ऐसे कुछ जा रहे हैं, तो फिर अच्छी बात नहीं है। ये आपको परेशान कर सकती है या फिर मतभेद आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो आप परेशानी में आ सकते हैं। तो मेरा कहना आपके लिए यहाँ पर ये बनता है कि यात्राएं परिवार के साथ वाली ना करें। हाँ, कोई बिजनेस या प्रोफेशन धन पैसे आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से करना है तो जरूर करें। अब उसमें परिवार भी आ गया। जैसे कई सारे लोग होते हैं जो पैतृक संपत्ति को लेकर के कहीं जा रहे हैं, है ना। मुझे बहुत सारे कॉल्स आते हैं, सर हम रहते हैं बैंगलोर में, महाराष्ट्र में हमारी संपत्ति है, दिल्ली में वहां पर हमारे दादाजी के भाई के बच्चे हैं, वो नहीं छोड़ रहे हैं संपत्ति, तो हम कब जाएं वहां, और वहां जाकर के कब अपना दावा पेश करें। तो मैं ऐसी डेट्स बताता हूँ। तो हाँ, ऐसे के लिए तो आपको जाना चाहिए। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि वाद विवाद होगा। अब ऐसी जगह पर जहाँ संपत्ति आपकी है नहीं मिल रही, तो वाद विवाद तो करना जरूरी है। लेकिन जहाँ वाद विवाद जरूरी नहीं है वहां यात्राएं ना करें, है ना। जहां आपको लग रहा है कि वाद विवाद हो सकता है वहां यात्राएं भी ना करें और अपना मुंह भी चुप रखें। आ, मांगलिक कार्य मांगलिक प्रसंग के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। अपने लोगों के मांगलिक प्रसंग में आपका शामिल होना मुझे आपके लिए यहाँ पर नजर आता है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और हाँ, आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी, और यदि कोई रुकावट थी किसी भी प्रकार की, किसी प्रकार की कोई समस्या चल रही थी, कोई रुकावट चल रही थी, तो वो रुकावट वो समस्या मुझे आपकी यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आती है। तो ओवरऑल वृषभ राशि वालों के लिए समय अच्छा है। बस वाद विवादों से बचना चाहिए। जहां पर बचने की जरूरत है, जहां बचने की जरूरत नहीं है वहां मत बचिए, वहां वाद विवाद कीजिए, बिल्कुल करना चाहिए। भाई हमारे श्री आदि शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य कैसे हुए? शास्त्रार्थ करके। शास्त्रार्थ क्या है? एक प्रकार वाद विवाद, अनुशासित वाद विवाद ही तो शास्त्रार्थ है ना।
तो बस कर सकते हैं। वृषभ राशि, वृषभ के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि फिजूल के खर्चे हों ऐसे योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। अब देखो एक बात का ध्यान रखिए, फिजूल खर्चों पर तो कंट्रोल करना ही करना है आपको, लेकिन मैं ये भी आपसे कहूंगा कि आप आ, कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना, जैसे शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, देखो इन्वेस्टमेंट भी ठीक है, इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, क्योंकि आज किया गया निवेश आज आपको लाभ नहीं देगा तो आप कह रहे हैं कि ठीक है मैं आज मुझे चाहिए भी नहीं लाभ, में मुझे 1 साल बाद 2 साल बाद 5 साल बाद लाभ चाहिए, हाँ ठीक है, ऐसा निवेश आप कर सकते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं नहीं आज ही निवेश कर रहा हूं और आज ही एक सप्ताह की जो उसको बोलते हैं ना ट्रेडिंग, एक सप्ताह में, एक दिन में, 15 दिन में, है ना, पोजिशनल ट्रेड, तो इस प्रकार की कोई ट्रेड आप कर रहे हैं तो ये आपको नुकसान देने वाले हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। विशेष तौर पर साप्ताहिक ट्रेड जो होते हैं या डेली इंट्राडे ट्रेड जो होते हैं ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल ये कहता है कि फिजूल के खर्चे या लॉस की स्थिति पैदा हो सकती है, एक बात। दूसरी बात ये कि नया विचार आपके मन में आएगा, नई प्लानिंग्स आप करेंगे। अब नई प्लानिंग्स तो आप कीजिए, लेकिन जहां पर पैसा लगाने की प्लानिंग यदि आप कर रहे हैं तो अभी रुक जाइए फिर, और बहुत जरूरी है तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए, क्योंकि पैसा लॉस होगा ऐसा मुझे आपके लिए दिखता है। अच्छा, उसके अलावा दूसरी जो भी प्लानिंग आप कर रहे हैं, जो भी वो आपके नौकरी स्विच करने को लेकर के हो, वो पढ़ाई लिखाई को लेकर के हो, वो पारिवारिक प्लानिंग किसी प्रकार की हो, स्वास्थ्य को लेकर के हो, जो भी प्लानिंग आप कर रहे हैं आप जरूर कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। हाँ, मन चिंतित रह सकता है, मन तनाव में रह सकता है, एंजाइटी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी, ये बात भी है। अब वही वाली बात है ना कि जैसे मैंने कहा खर्चे ज्यादा होंगे, तो ये भी एक चीज हो गई। हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, देखो हेल्थ में विशेष तौर पर पेट का निचला हिस्सा और कमर, हाँ, ये समस्याएं आपको पैदा हो सकती हैं। और साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि भाई चिंता तनाव, तो हाँ चिंता तनाव भी आपको यहाँ पर लगा रहेगा। लेकिन अच्छी बात ये भी है कि यदि आप स्टूडेंट हैं और एग्ज़ाम दे रहे हैं या देने जा रहे हैं तो आपकी एग्ज़ाम बहुत अच्छी होगी, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और आप आपका जो भी उद्देश्य है उस उद्देश्य की, उस लक्ष्य की प्राप्ति आप ज़रूर से कर पाएंगे, विशेष तौर पर आपके पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी, और विशेष तौर पर आपके नौकरी। देखो इनकम में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, खर्चे मैंने कह दी तो इसको ये मत समझना कि इनकम का प्रॉब्लम है, आय आय नहीं होगी ऐसा मत समझना इसको। आय तो प्रॉपर होगी आपकी, जो नौकरी करते हैं वहां से प्रॉपर आय होगी, जो ऑलरेडी बिजनेस करते हैं, जो रूटीन इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो वहां से प्रॉपर आय होगी, वहां की आय थोड़ी ना रुकने वाली है। जो आप प्रोफेशन कर रहे हैं वहां से प्रॉपर आय होगी, वहां की आय नहीं रुकने वाली। नया जो आपका खर्चा है वो पैदा हो सकता है ना। मिथुन राशि, मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि के लिए बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल ये कहता है कि इस समय आपको सफलता मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उन कार्यों में आपको उन्नति मिलेगी। जो भी कार्य आप कर रहे हैं और जिस उद्देश्य से कर रहे हैं वो उद्देश्य आपको मिलेगा, प्राप्त होगा, लक्ष्य प्राप्ति होगी, ऐसा मुझे दिखता है। वो किसी भी प्रकार से हो सकता है, वो आपके नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के दृष्टिकोण से हो सकता है, वो आपके पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से हो सकता है, वो आपके पारिवारिक उद्देश्य कुछ हो, है ना, उस दृष्टिकोण से हो सकता है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हो सकता है। तो हर दृष्टिकोण से ये समय आपको फायदा करेगा। कर्क राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल ये बताता है। नए दोस्त बन सकते हैं, नए रिश्तेदार बन सकते हैं। देखो एक अच्छी बात मैं आपको बताता हूं कि यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो आपका विवाह भी तय हो सकता है, या प्रेम प्रसंग बन सकता है, आप प्रेम प्रसंग में आ सकते हैं, या फिर आपके घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक हैं तो वो विवाह में आ सकते हैं, तो आपके नए रिश्तेदार बन सकते हैं। ये एक चीज कर्क राशि वालों के लिए मुझे बनती हुई नजर आती है। यात्राएं भी होंगी, यात्राएं सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको निसंदेह लाभ भी मिलेगा, तो इस दृष्टिकोण से भी समय बहुत अच्छा है। कर्क राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल ये भी कहता है कि लंबे समय से कोई कार्य अटके हुए थे, कोई कार्य रुके हुए थे, कोई कार्य आपके नहीं हो रहे थे, तो वो अटके रुके हुए कार्य यहाँ पर होंगे। हाँ, उनमें तेजी आपको मिलेगी, उनमें आपको और फायदा मिलेगा, उन
उनकी जो रुकावट है वो खत्म होगी, ऐसा मुझे आपके लिए दिखता है। तो ओवरऑल ये समय कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी कार्य आप करते हो। बस मेरी इस बात का आपको ध्यान रखना है कि रिश्ते बिगड़े ना। देखो क्या होता है ना, कई बार कि हमें जब नए रिश्ते मिलते हैं तो हम पुराने रिश्तों को थोड़ा साइड में दरकिनार, और क्या होता है कि हम जानबूझ करके उनको साइड में नहीं करते हैं, होते जाते हैं। कई बार आपने ये सुना होगा कि देखो उसकी शादी हुई और वो बदल गया। एक्चुअल में बदल गया क्या था, ये था कि वो किसी और के साथ ज्यादा इन्वॉल्व हो गया। तो इन्वॉल्व हो गया तो जो आपके साथ जो चीजें वो कर रहा था वो चीज अब वो नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है। ऐसे ही जब नए दोस्त बन जाते हैं तो पुराने दोस्तों को आप खुद सोचो ना, आपके स्कूल के फ्रेंड्स थे, फिर आप जब कॉलेज में गए तो स्कूल के फ्रेंड्स खत्म हो गए, एक समय वही सब कुछ, फिर कॉलेज के फ्रेंड्स बोलते थे अरे वाह ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, फिर आपकी शादी हो गई तो कॉलेज के फ्रेंड खत्म हो गए, फिर बच्चे हो गए तो पारिवारिक जन जो थे वो बिल्कुल चले गए। तो ये स्थिति जो है निर्मित होती रहती है, इसका ध्यान रखें और पुराने लोगों को ना भूलें। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल ये कहता है कि आप यदि पार्टनरशिप में हैं तो आपके मतभेद, आर्गुमेंट्स, वाद विवाद बढ़ेंगे और बढ़ेंगे। तो थोड़ा अपना इस विषय में जरूर से ध्यान रखें। और हाँ, एक बात और कि पार्टनरशिप का मतलब केवल बिजनेस पार्टनर से नहीं है, इसका मतलब लाइफ पार्टनर से भी है। इसका मतलब आप यदि लव अफेयर में है, प्रेम प्रसंग में है तो यहां से भी है। तो पति पत्नी मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद हो, ऐसे योग, ऐसी शंका मुझे यहाँ पर नजर आती है। और घर परिवार में मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद हो, ऐसी समस्या, ऐसी शंका मुझे आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। तो वाद विवादों से भी बचना पड़ेगा इस समय का। ये एक आपके लिए चैलेंज होगा कि वाद विवादों से भी बचिए, साथ ही साथ आर्ग्यूमेंट्स, मतभेदों से भी बचिए, साथ ही साथ आपको गलत समझा जाए, गलत माना जाए तो ये भी चीज मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है, तो इससे भी बचिए, है ना। ये एक बात जरूर से आप ध्यान रखिए। उसके अलावा आर्थिक दृष्टिकोण से यदि हम बात करें, धन पैसों के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें, तो मैं ये कहूंगा कि आपके लिए ये समय बहुत अच्छा होगा, धन को, पैसों को बढ़ाने वाला होगा। और यदि कोई कोई रुकावट आपको आ रही थी, रुकावट कोई चल रही थी, तो उन रुकावटों को भी खत्म करने वाला होगा। तो मैं तो इस समय को आपके लिए बहुत अच्छा समझता हूँ, बहुत अच्छा मानता हूँ। किस किस दृष्टिकोण से? आपके धन, आपके पैसे, आपके व्यवसाय के दृष्टिकोण से, है ना। ये चीज मुझे बहुत अच्छी नजर आती है आपके लिए। बहुत अच्छी बात बताता हूँ, लंबे समय से आपका स्वास्थ्य खराब चल रहा था, स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आपको चल रही थी, तो वो प्रॉब्लम भी खत्म होगी। और साथ ही साथ आपके लिए आपका जो स्वास्थ्य है वो और ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, चीजें और ज्यादा बेहतर होंगी, प्रॉब्लम्स यहाँ पर खत्म होती हुई मुझे आपके लिए नजर आती है। तो मेरा कहना ये बनता है कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक है, बहुत आगे बढ़ाने वाला है, उन्नति कारक है, और आपको आपको नए नए एक्सपीरियंस दिलवाने वाला है। तो नए एक्सपीरियंस आपको मिलेंगे, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। ये वक्त आपके लिए अच्छा रहेगा, उन्नति कारक रहेगा, ठीक है। हाँ, बस वो वाद विवाद की जो मैंने बात की उसका ध्यान रखना, बाकी और कोई चिंता की बात नहीं है। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि लाभ के योग हैं, हाँ, उन्नति के योग हैं, सफलता के योग हैं। ये वक्त आपको और ज्यादा आगे बढ़ाएगा। ये वक्त आपको, आप जिस जिस चीज की प्रतीक्षा में है या जिसके लिए लंबे समय से रुके हुए थे, अटके हुए थे, वो भी दिलवाएगा। कन्या राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल ये कहता है कि आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। है ना, वो है ना, नेताजी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, पीछे की पब्लिक कहती है। ऐसे ही आपके लिए भी ये साप्ताहिक राशिफल कह रहा है कि आप संघर्ष, देखो संघर्ष का मेरा मतलब ये है कि मेहनत कीजिए। भाई हम सभी को संघर्ष तो करना ही पड़ता है, मेहनत तो हर किसी को करनी ही पड़ती है, लेकिन उसके बाद में जाकर के जो चीज हमें मिलती है वो चीज काबिल तारीफ होती है, वो चीज बहुत अच्छी होती है।
तो मेरा कहना आपके आपसे यहाँ पर ये बनता है कि बिल्कुल परेशान मत होइए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए, सफल बनिए, लाभ के योग बनते हुए नजर आते हैं। अब एक चीज जो मुझे अच्छी नहीं दिखती वो ये कि जो मित्र हैं, जैसे दोस्त, फ्रेंड्स की मैं बात कर रहा हूं, या फिर आप प्रेम प्रसंग में हैं, तो वहां पर पार्टनर की बात कर रहा हूं कि ये लोग आपको आपको ये लगेगा कि ये या तो आपका विरोध कर रहे हैं या फिर इनके साथ मतभेद हो रहा है, आर्ग्यूमेंट हो रहा है, आपको ये फील आएगा। ये चीज एक मुझे आपके लिए अच्छी बनती हुई नजर नहीं आती है, पहली बात। और हाँ, मन चिंतित रहेगा, मन तनाव में रहेगा, मन एंजाइटी में रहेगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसी स्थिति होगी। जबकि लाभ हो रहा है, चीजें अच्छी हो रही हैं, चीजें और बेहतर हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये सोचेंगे कि कहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा, कहीं वैसा हो गया तो क्या होगा, है ना। तो ये चीज एक नेगेटिव बात है। तो मेरा कहना ये बनता है कि फिजूल की चिंताओं को, फिजूल के तनाव को अपने दिमाग से निकालना है आपको। फिजूल के विचारों को, नेगेटिव विचारों को अपने दिमाग से निकालना है। कैसे निकालते हैं? मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़िए, सांस को आते जाते देखिए। या और भी मेडिटेशन के बहुत सारे प्रकार हैं। तो जो प्रकार आपको अच्छा लगता हो, आपकी विचारधारा को सूट करता हो, वो प्रकार आप अपनाइए और मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए। हाँ, कन्या राशि। कन्या राशि के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है? तो तुला राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल ये कहता है कि घरेलू मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद होंगे। देखो, घरेलू मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स बहुत सारी राशियों के लिए मैंने कहा है इस बार। जैसे वृषभ राशि के लिए कहा, मेष राशि के लिए कहा, और सिंह राशि के लिए मैंने कहा। अब मैं तुला राशि वालों के लिए भी कह रहा हूं। तो मल्टीपल ऐसे कुछ गोचर बन रहे हैं जो पारिवारिक मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद इस बार करवा रहे हैं, इस सप्ताह करवा रहे हैं। तो आपको आपको बचकर रहना है, आपको ध्यान से चलना है। हाँ, आपको संभल कर चलना है। कहीं आप इन चीजों में फंस ना जाए, आप इन चीजों में, आपको ये चीजें प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे। कई बार होता है, मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, वो कहते हैं, हम अभी की बात है, मैं एग्जांपल देता हूँ। एक किराना की दुकान, और बहुत अच्छी दुकान चल रही थी, बहुत अच्छी दुकान थी, पारिवारिक दुकान थी, 3 भाई मिलकर के जो है उस दुकान को चला रहे थे। और शहर में बहुत अच्छा नाम था उस किराना दुकान का। मतलब सोचो, इतनी बड़ी दुकान थी, दूर दूर से लोग लेने आते थे, गाँव से लोग लेने आते थे उस दुकान पर। और फिर क्या हुआ कि एक ब्रदर जो है, उसने पता नहीं क्या चीज की, वो बहुत स्मार्ट भी था। उसने क्या किया, मतभेद हुआ, आर्ग्यूमेंट्स हुआ, वाद विवाद हुआ उसका परिवार से, मतलब जो दूसरे भाइयों से। और फिर वो, जो स्मार्ट तो था उस दुकान पे, वो दुकान पे बहुत ज्यादा संभालता तो था, लेकिन संभालता भी तो उसी दुकान का था ना। अब उस दुकान से वो निकल गया, तो बोले मैं अपना अलग करूंगा। तो उसने अपना प्रॉपर्टी अलग कर लिया, लेकिन वो दुकान चूंकि 2 भाइयों के पास ही रही। तो दुकान तो अच्छी चल रही थी क्योंकि वहां का वास्तु अच्छा था, है ना, दोनों भाई की किस्मत भी अच्छी थी। लेकिन ये भाई साहब जो है वहां से जैसे ही निकले, इनका वास्तु बिगड़ गया, और ये पिछले 1 डेढ़ 2 साल से परेशान है। मेरे पास उन्होंने कुंडली दिखाने आए, मैंने फिर उन्हें वास्तु और फिर दूसरी चीजें बताई, उससे उनको ठीक होगा। लेकिन 1 डेढ़ 2 साल भी परेशानी तो हुई ना। तो ऐसी स्थितियां कई बार हो जाती है कि मतभेदों में आपका नुकसान हो जाता है। तो पहले सोच समझ करके या कुंडली दिखा करके, वास्तु को ठीक करके फिर चेंज करना चाहिए। फिजूल में अपने ईगो में आकर के ही चेंज करना परेशानी में डाल देता है। तुला राशि के लिए मैं बस ये बात यहाँ पर कहूंगा। तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि के लिए साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है? तो वृश्चिक राशि के लिए साप्ताहिक राशिफल ये कहता है कि शुभ समाचार मिलने वाले हैं। हाँ, शुभ शुभ आचार, शुभ बातें, शुभ चीजें, आप जो भी चाहते हैं वो आपको मिले, ऐसे योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। आपकी मेहनत का आपको मिले, ये बात मुझे यहां पर आपके लिए दिखती है। और जितनी मेहनत आप करेंगे उतनी मेहनत का आपको मिलेगा, ये भी मुझे बात दिखती है।
तो एक अच्छी बात हो गई। अच्छा, भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, खरीद सकते हैं, बना सकते हैं वृश्चिक राशि वाले। ये साप्ताहिक राशिफल आपके लिए कहता है। और वृश्चिक राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल ये भी कहता है कि स्वास्थ्य आपका पहले से और ज्यादा बेहतर होगा, पारिवारिक स्थिति आपकी पहले से और ज्यादा बेहतर होगी, पारिवारिक रिश्ते आपके पहले से और ज्यादा बेहतर होंगे, आर्थिक स्थिति आपकी पहले से और ज्यादा बेहतर होगी। तो वही तो बात मैं कह रहा हूँ, शुभ समाचार मिलेगा, अशुभ चीजें आपके साथ होंगी, तो हर चीज आपके साथ बेहतर होगी, बेहतर होंगी, बेहतर होंगी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो वृश्चिक राशि वालों इस समय का फायदा उठाइए। मेहनत तो करना ही पड़ता है हर किसी को। मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। जितनी मेहनत आप करेंगे उतनी मेहनत का आपको फल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बहुत अच्छा समय है वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है? तो धनु धनु राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल ये कहता है कि पदोन्नति के योग बनते हुए नजर आते हैं। पदोन्नति होगी आपके पद में, आपकी प्रतिष्ठा में, आपके सम्मान में, आपके मान में, आपको और ज्यादा हाइक मिलेगी, और ज्यादा इंक्रीमेंट मिलेगा, और ज्यादा उन्नति मिलेगी। हाँ, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात ये कि लाभ होगा, ये वक्त आपको लाभ करवाने के लिए आया है। तब लाभ तो देखो बहुत प्रकार का हो सकता है, स्वास्थ्य का लाभ भी हो सकता है। आपका लक्ष्य क्या लाभ पाने का है? स्वास्थ्य का, पारिवारिक रिश्तों का, धन का, पैसों का, पढ़ाई लिखाई का, अंकों का, कि किस लाभ के पीछे आप लगे हुए हैं, वो लाभ आपको मिल जाएगा। आध्यात्मिकता का लाभ, भक्ति का लाभ, है ना, ये चीज आपको जरूर मिलेगी। जिसके पीछे आप लगे हुए हैं, लगना पड़ेगा, तो वो चीज आपको मिल जाएगी। यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। यात्राएं बड़ी सुखद हैं। जिन उद्देश्यों के साथ आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में भी आपको लाभ मिलेगा, तो बिल्कुल यात्राएं कीजिए आप। हाँ, यात्राएं कीजिए, यात्राएं आपको सुख देंगी। मित्रों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का सुख मिले, साथ मिले, सहयोग मिले, बड़ा मुश्किल मुश्किल से मिलता है। हाँ, दोस्तों का, मित्रों का, रिश्तेदारों का साथ या उनका सुख, तो हाँ आपके लिए मुझे यहाँ पर मिलता हुआ नजर आता है। तो इस समय का फायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। धनु राशि के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है? तो मकर राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल ये कहता है कि सफलता होगी। मकर राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल ये कहता है कि आपको कुछ शुभ समाचार मिलेगा। मकर राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल लेकिन ये भी कहता है कि मन भयभीत रह सकता है, मन तनाव में रह सकता है। कई बार ये होता है ना कि हम शुभ समाचार चाहते तो हैं, उसके पीछे लगे हुए तो हैं, लेकिन हम तनाव में हैं, हम परेशानी में हैं, हम रिलैक्स नहीं हैं, है ना। तो ऐसी स्थितियां कहीं ना कहीं आपके साथ पैदा हो, मकर राशि वालों के साथ ऐसा मुझे आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। लेकिन 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 चूंकि सफलता है तो मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, पॉजिटिव पॉजिटिव सोचिए। देखो मैं ना अनप्रैक्टिकल बातें नहीं करता हूँ। जिनके साथ यदि बुरा होने वाला है मैं उनको बोलूँ पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, तो कोई अच्छा नहीं हो जाएगा। लेकिन आपके लिए मैं कह रहा हूँ कि आप पॉजिटिव सोचो। क्यों? क्योंकि अच्छा होने वाला है। अब जब अच्छा होने वाला है लेकिन आप नेगेटिव सोच रहे हो तो आप उतना समय तो बर्बाद कर दे रहे हो ना। तो जब अच्छा होने ही वाला है तो पॉजिटिव सोचिए, ठीक है। नए दोस्त, नए रिश्तेदार आपके मिले बने, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। ओवरऑल मकर राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, बहुत लाभकारी है, बहुत फायदा देने वाला है, उन्नति देने वाला है, सफलता देने वाला है। और इस समय का भरपूर फायदा उठाइए, लाभ उठाइए, आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, सफल बनिए। मकर मकर के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। और कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि यात्राओं के योग ये साप्ताहिक राशिफल मुझे आपके लिए बताता है। कुंभ राशि वालों के लिए ये साप्ताहिक राशिफल ये भी बताता है कि मित्रों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा। साप्ताहिक राशिफल कुंभ राशि वालों के लिए ये भी कहता है कि आपको, आप जिस चीज के लिए लगे हुए हैं लंबे समय से, वो चीज मिलेगी, वो लक्ष्य की प्राप्ति आपको होगी। यश में, मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। आप और ज्यादा सम्मानित महसूस करेंगे, या जैसे इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन होता है तो वो भी आपको मिलेगा। ये भी मुझे आपके लिए
बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आता है। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा यहाँ पर रहेगा। मतलब मल्टीपल चीजें कुंभ राशि वालों के लिए मुझे अच्छी बनती हुई नजर आ रही है, तो अच्छी रहेंगी। तो मैं तो ये कहूंगा कि इस समय का फायदा उठाइए, फिजूल नेगेटिव मत सोचिए, आगे बढ़िए, सफल बनिए। ठीक है। और कुंभ के बाद फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए एक बात जो मुझे दिखती है वो है पारिवारिक मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद। मतभेदों से बचिए, आर्ग्यूमेंट से बचिए, वाद विवाद से बचिए। ये बस एक नेगेटिव मुझे आपके लिए दिक्कत नजर आती है, अन्यथा सारी चीजें बेहतर है। आर्थिक दृष्टिकोण से आपको उन्नति मिलेगी, आर्थिक लाभ आपको मिलेगा, स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ आपका और ज्यादा बेहतर होगा, ठीक होगा। पहले यदि समस्याएं चल रही थी तो वो यहाँ पर ठीक होती हुई नजर आती है। और प्रतिष्ठा बाहर आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा और ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन घर परिवार में जब मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद होता है, चिंता, एंजाइटी जैसी स्थितियां जो है वो पैदा होती है। तो हाँ, बस इस बात का, इस चीज का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अन्यथा मुझे आपके लिए कोई दिक्कत बाय गॉड ग्रेस मीन राशि वालों के लिए बनती हुई नजर नहीं आती। इवन सारी चीजें मुझे आपके लिए अच्छी दिखती है, पॉजिटिव दिखती है, लाभकारी दिखती है। ठीक है। तो यहाँ पर मीन राशि की बात थी। और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैंने आपको आपका साप्ताहिक राशिफल बताया, वीकली राशिफल बताया, वीकली हॉरोस्कोप बताया। मुझे विश्वास है कि आपको ये वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप पसंद आया हो। तो पसंद आया है और आया हो तो कमेंट करके जरूर मुझे बताइए। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।